बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल एक और स्नैक्स की रेसिपी लेकर आया हूं। आई होप कि आपको पसंद आएगी। जिसके लिए 400 ग्राम मैदा लेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून घी। चाहें तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से ये खस्ता और क्रंची बनेंगे। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जिस तरह आप आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद के इसकी डो तैयार करनी है। पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक और कोशिश कीजिएगा कि जो डो है थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। और पानी जो है आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और साथ साथ इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। तो यहाँ पर मैदे को अच्छे तरीके से गूंद लेने के बाद ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे ताकि डो ड्राई ना हो, और ऊपर से कवर करके 20 मिनट के लिए एक साइड पे रखेंगे। उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो जिसके लिए पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक नरम होने तक कुक करेंगे। जब प्याज नरम हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट को हम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पेस्ट को भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ केजी चिकन कीमा। इस कीमे को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। कीमे की हम 6 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। चाहें तो आप जो बीफ कीमा है या मटन कीमा वो भी ले सकते हैं। कीमे की बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा। अब आपने इन स्पाइसेस की हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो अच्छी तरह से बुनाई कंप्लीट करने के बाद ऊपर से कवर करके 5 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि कीमे के अंदर अगर थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी दूर हो जाए। पानी वगैरह इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम करेंगे और जब 5 मिनट गुजर जाएंगे तो फ्लेम को हाई करके 2 मिनट तक मज़ीद बुनाई करेंगे, ताकि इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत पानी है, मॉइस्चराइजिंग है, दूर हो जाए। तो चलें जी, बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई 5 से 6। जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके नीचे उतार के ठंडा कर लेंगे। और अब जो हमने मैदा गूंद के रखा था इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके 4 पेड़े बनाएंगे। आपके पास जितना भी आटा होगा, डो होगी, उसके आप इक्वल पेड़े तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने पेड़ा तैयार करना है, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। जिस तरह आप रोटी के लिए पेड़ा तैयार करते हैं उसी तरीके से आपने पेड़ा बनाना है। तो थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे और इसको हम रोलिंग पिन से बेल लेंगे और थोड़ी सी बड़ी रोटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से बेलने के बाद रोटी तैयार हो चुकी है। अब कोई भी आप जो जार है आपके पास उसका ढक्कन ले लें, तो उससे हम कटिंग कर लेंगे, या आपके पास अगर स्टील का ग्लास है तो उससे भी आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। और कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है, जो एक्स्ट्रा साइड्स हैं, इनको हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर एक टाइम पे हमारे पास 5 ये तैयार हो चुकी हैं। और अब एक पीस को लेके डस्टिंग करके आपने हल्का सा बेल लेना है। ज़्यादा नहीं बेलना, जस्ट आपने इसकी थोड़ी सी शेप सेट करनी है। और बेलने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी थी, और एक साइड से उठा के इस तरीके से फोल्ड करेंगे
और उंगली की मदद से हल्का हल्का प्रेस करके बंद कर लीजिएगा। बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। और इसी तरीके से सारे तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो चलते हैं, इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है और इनको हम ऑयल के अंदर एक एक करके ऐड करते जाएंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको हम 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करने के बाद एक दफ़ा साइड को पलट देंगे और 2-3 दफ़ा इसी तरीके से रिपीट करके साइड पलट करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। और जब इस तरह का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे और डिश आउट करने के बाद आपको दिखाएंगे फाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये अंदर से किस तरह के बने हैं। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।